हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप शर्मा। आप सभी का मेरे चैनल जीनियस इंग्लिश हाउस में हार्दिक स्वागत है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें अथवा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ नरेशन। पिछले स्टेज में हमने नरेशन का बेसिक पार्ट पढ़ा था। अब हम आगे नरेशन का इनिशियली पार्ट अथवा स्टेज शुरू करते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, इसका मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य अथवा कथात्मक वाक्य। इसकी आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट से शुरू होते हैं मतलब कर्ता से शुरू होते हैं। कर्ता से नहीं तो नाउन अथवा प्रोनाउन से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। असर्टिव सेंटेंस को आप इस प्रकार पहचान सकते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। अब इसके रूल्स में आते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या होती है? चाहे तो वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। जैसे से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में से का से लिखना पड़ता है, नो चेंज लिखा है इसीलिए। सैड को सैड लिखना पड़ता है, नो चेंज लिखा है इसीलिए। इनको चेंज नहीं करते। सेकंड रूल, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल अथवा टोल्ड में बदलते हैं। इसके लिए से और सैड के बाद टू जो दिया रहता है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। टू कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि ऑब्जेक्ट दिया है और टू नहीं है फिर भी उसे टेल या टोल्ड में बदलना अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। से दिया है तो टेल में बदलना है, सैड दिया है तो उसे टोल्ड में बदलना है। समझ में आ गया? से के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो उसे टेल में बदलना है और सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसे टोल्ड में बदलना है। अब आते हैं कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। हमेशा असर्टिव सेंटेंस होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं जिसका अर्थ की होता है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एंटर करते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में एंटर करते हैं तो फिर हमें अधिकार मिल जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदलते हैं और पर्सन को बदलते हैं। पर्सन कैसे बदलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले बेसिक पार्ट में, बेसिक स्टेज में मैंने आपको बताया था पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन्हें अकॉर्डिंग टू सन अपॉन 1 to 3 के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एवं नियरनेस वर्ड्स को चेंज नहीं करते हैं। इसका फिफ्थ रूल, रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एवं नियरनेस वर्ड्स को बदलना पड़ता है। प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और नियरनेस वर्ड्स को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एवं नियरनेस वर्ड्स बदलना पड़ता है। कैसे बदलते हैं ये लिखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसे सेकंड फॉर्म में बदलना है। डू डज हो तो उसे डिड में बदलना है। इधर हो तो उसे बाजबर में बदलना है। हैज हैव हो तो उसको हैड में बदलना है। हैज बीन हैव बीन हो तो उसको हैड बीन में बदलना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। डिड हो तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। वाज वर हो तो उसे हैड बीन में बदलना है। हैड हो तो उसे हैड में बदलना है। हैड बीन हो तो उसे हैड बीन में बदलना है। मीन्स समझ गए होंगे आप। हैड है तो नो चेंज, हैड बीन है तो नो चेंज, जैसा का तैसा लिखना है ये दोनों।
बिल को वुड में बदलना है, इसमें सेल को शुड में नहीं बदलना है, सेल को भी वुड में बदलना है। कैन को कुड में बदलना है, मे को माइट में बदलना है, मस्ट को मस्ट में भी बदल सकते हैं और हैड टू में भी बदल सकते हैं। या ये ऑप्शन आपके पास शुड हुए हैं। अगला रूल अपन इसके आगे नेक्स्ट रूल नंबर 6, नेक्स्ट 6th रूल, नियरनेस वर्ड्स और डिस्टेंसनेस वर्ड्स। ये आपको मोस्टली याद करना पड़ते हैं छात्रों को। जैसे दिस है तो दिस को दैट में बदलना है, टुडे को दैट डे में बदलना है, टुनाइट को दैट नाइट में बदलना है, एगो को बिफोर में बदलना है, नाउ को देन में बदलना है, जस्ट को देन में बदलना है, कम को गो में बदलना है, 10 को सो में बदलना है, हेयर को देयर में बदलना है, दीज को दोज में बदलना है, इधर को तिथर में बदलना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलना है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलना है, द फॉलोइंग डे को द नेक्स्ट डे में बदलना है। इस प्रकार से ये निकटवर्ती दूरवर्ती में बदले जाते हैं। अब इसके आगे नरेशन कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, देखते हैं आप। नेक्स्ट आप लोग देखिए एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ से नरेशन सही समझ में आएगा। अब यहाँ से पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिए। राम सेज comma annotate comma I sing a song। एक बार आप लोगों को इसकी डायरेक्ट नरेशन की आइडेंटिफिकेशन और बता देता हूं कि डायरेक्ट नरेशन जब किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा दिया होता है तो डायरेक्ट नरेशन होता है। आप इसकी ऐसे पहचान कर सकते हैं नरेशन की। तो डायरेक्ट नरेशन होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें इन्वर्टेड कॉमा कौन सा है, ये ऊपर लगा हुआ है। जो कॉमा वाक्य को दोनों ओर से घेरे रहता है वो इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दिया है आई सिंग अ सॉन्ग, वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या था आपका, इन्वर्टेड कॉमा। अब सबसे पहले क्या था, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। दूसरे नंबर पे रिपोर्टेड स्पीच। तीसरे नंबर पर आप देखिए जो सेंटेंस बन रही है राम सेज, जो दूसरे नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे, ये फर्स्ट पर ये था इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, बेसिक स्टेज में रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी बताइए, ये से या सैड, जिसके द्वारा वक्ता अपनी बात को प्रकट करता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होती है, इसलिए उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था पर्सन। इन चार चीजों की महत्वपूर्ण जानकारी हर छात्र को बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। तो नरेशन बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, कभी बुक में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको केवल घर पर प्रैक्टिस से एक बार कर लें। आप वैसे इतने सेंसिबल हैं, समझदार हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। तो अब लिखा रहता है चेंज द नरेशन या चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, पीछे लिख के देता है वो आपको।
तो सबसे पहले ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये कौन सा सेंटेंस है? आपको 5 सेंटेंस बताए थे ना, उनमें से तो ये किससे शुरू हुआ है? सब्जेक्ट से, नाउन या प्रोनाउन से। वो असर्टिव सेंटेंस होता है। जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो जो हम असर्टिव सेंटेंस के रूल इस पर लागू करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में ये नियम होता है, जब असर्टिव सेंटेंस है तो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसे चेंज नहीं करते हैं। तो राम से, इसके बाद देखिए आप, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच पूरा होता है ये, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, तो सेज का सेज लिखेंगे। अब जी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाते हैं स्टूडेंट, ये हट जाते हैं। तो अपन कंजक्शन दैट से इन्हें जोड़ते हैं, दोनों वाक्यों को कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं, जिसका हिंदी अर्थ की आता है। क्या आता है? की। अब जैसे ही दैट लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं, कॉमा हट जाते हैं, अपन एंटर कर जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। यहीं से मेन नरेशन में ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो इस पर्सन को कैसे बदलते हैं? आपको बताया गया था सन बटे या सन अपॉन 1 2 3 बताया था आप लोगों को पिछले वीडियोज में बताया था। तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। स्टूडेंट ये फॉर्मूला मानिए आप, यही सबसे बड़ी ट्रिक है इसकी नरेशन की। जिसको जो समझ में आ गया, समझिए आपको नरेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत शानदार ट्रिक है ये। अब जो जिसके नीचे, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का बदलता है, तो सब्जेक्ट को जे सन कहाँ पर होते हैं? जे रिपोर्टिंग स्पीच में सन इसके लिए होता है और 1 2 3 इसके लिए होता है। 1 2 3 ये इसके लिए होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन है तो जी किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। जब ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो सब्जेक्ट यहाँ लगेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब 2 वाक्यों को जोड़कर एक कथन बनाते हैं, 2 कथनों को मिलकर एक कथन बनाते हैं, तो नाउन का बार बार रिपीटिशन नहीं होता है, उसके बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए राम का प्रोनाउन क्या होगा? राम का प्रोनाउन क्या होगा? जैसे राम का ही होगा, सीता का सी होगा, कोई वस्तु वगैरह है, थिंग्स है, उसका क्या होगा? इट होगा, और प्लूरल है तो दे होगा। तो राम का प्रोनाउन लगाएंगे, क्या होगा? ही। अब आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है और ये स्मॉल आता है, ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जैसे ही आ गया, अब इससे आगे जाते हैं। इससे आगे जाते हैं उससे पहले आपको एक ध्यान हमेशा रखना है कि जो इससे पहले वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, वो सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है? प्रेजेंट या फ्यूचर हो यहाँ, तो इसका टेंस करेक्ट करना है, बदलना नहीं। करेक्ट करना है, सही करना है, बदलना नहीं किसी को। किसी पर्सन तो हमेशा बदलेंगे, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, पर्सन तो हमेशा बदलते हैं। तो पर्सन बदल लिया, अब इसे करेक्ट करना है, क्योंकि प्रेजेंट में से फर्स्ट फॉर्म होती है, से पास्ट होती है तो सेकंड फॉर्म आती है ना, सेड आती। अब पास्ट टेंस से पहचान लेते हैं अपन। तो जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो टेंस चेंज होगा, इसको करेक्ट करना है। अब आई के अकॉर्डिंग इसमें ऐसे ऐसा नहीं लगा था, आई की जगह पर बदल कर क्या आ गया आपका? ही सिंगुलर है तो जो करेक्ट करेंगे तो ऐसा लग जाएगा, सिंग्स आ सॉन्ग। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। समझ में आ गया आप लोगों के में? सबसे पहले आपको ये देखना है इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस है वो कौन सा है। असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू है, तो आप यहाँ पर असर्टिव के रूल लागू करिए।
कि राम से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से चेंज नहीं होगा, तो सेज लिख देंगे, कॉमा इंटरप्रेट कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद अपन एंटर करेंगे किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में, पर्सन पहचानेंगे कौन सा पर्सन है, इस फॉर्मूले के अनुसार आप बदल देंगे उसे। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा ही, और फिर उसे करेक्ट कर देंगे, टेंस नहीं बदलेगा, सिंग्स आ सॉन्ग। अब सेकंड एग्जांपल आता है, सीता सैड आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। तो लिखा होगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन या चेंज द नरेशन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। कभी कभी चेंज द नरेशन लिख के भी आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीता सीता लिखा, अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो सैड चेंज नहीं होगा, सैड लिखेंगे, कॉमा इंटरप्रेट कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, कंजक्शन कॉमा इंटरप्रेट कॉमा हट जाएगा तो आप एंटर किस में कर जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आगे होगा उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फिर ये सब्जेक्ट यहाँ लगेगा तो सब्जेक्ट सी है तो सी आ जाएगा उसका प्रोनाउन, तो नाउन रिपीट नहीं होता है बार बार, सी। अब ये पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, सैड कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, तो ये पास्ट में हुआ ना, और पास्ट में होता है तो रूल होता है कि इसको चेंज करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो इधर टेंस चेंज करना ही पड़ेगा, जबकि इसमें चेंज नहीं किया था। तो इसमें चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ये सिंग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग। इसमें एक और विधि से बदल सकते हैं, जैसे आप टेंस आते हैं आपको बहुत अच्छी तरह, तो आप जानते हैं ये पास्ट में है तो दैट पर्सन बदल गया, सी आ गया। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, आई सिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट को एक छोड़कर कंटिन्यूअस छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस मिले तो उसे परफेक्ट छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट के बाद छोड़कर नहीं होता ये तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें भी नहीं होता छोड़कर, तो इसलिए नो चेंज। फ्यूचर का बिल का वुड, सेल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड या मस्ट ही लिख सकते हैं, ये बदलने के नियम होते हैं। अब आप लोग इसे स्वयं बनाने की कोशिश करें, जैसे ही सेज टू मी, कॉमा एंडेड कॉमा, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले अब आप बदले से, जैसे ही इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, अब कभी ये टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, टू ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है तो ये कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया है तो निश्चित है ये वर्ब है वो बदलेगी, और इसके साथ टू है उसे हटा देते हैं। तो से का में बदलेगा टेल में, से और से में ऐसा है तो हमेशा टेल में ऐसा आएगा, से में ऐसा नहीं है तो टेल में ऐसा नहीं आएगा, टू हटा देते हैं में, कॉमा कॉमा हटाएंगे क्या लगाएंगे दैट। यहाँ तक समझ में आया, ही
से के बाद से का मत मीन्स वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का आगे ऑब्जेक्ट है तो वर्ब को बदलेंगे। टेल है टोल्ड में, फर्स्ट फॉर्म होती है से, इसलिए टेल लगता है। यहाँ सैड होता है तो टोल्ड लगता। तो से आ गया, से में ऐसे है तो टेल में ऐसे लगेगा। और मी कंजक्शन है दैट। अब आप देखेंगे इसके अंदर प्रवेश करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ ही आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखेंगे जी प्रेजेंट में है या पास्ट में है। प्रेजेंट में है ना, से दिया है फर्स्ट फॉर्म में, तो टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन करेक्ट करना पड़ेगा इसको। आई के स्थान पर हो गया ही, आई के साथ डू लगा था, प्लूरल था, तो अब यहाँ डज लगेगा। डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। She said to me, comma inverted comma, I do not sing a song. She said to me, I do not sing a song. इसको चेंज करना है तो सबसे पहले सी, इसके बाद में आप देखिए ऑब्जेक्ट दिया है तो सैड को काहे बदलेंगे, टोल्ड में। टोल्ड फिर ऑब्जेक्ट तो लिखा जाएगा, जेड जाता टू इसके साथ। टू मस्ट कंपल्सरी नहीं है कि आप टू भी हटाएं, सी टोल्ड टू मी भी लिख सकते हैं, लेकिन हटा देते हैं मोस्टली लोग। सी टोल्ड में कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब दैट लगाते हैं, इसके बाद इसके अंदर एंटर करते हैं तो आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा, तो यहाँ सी आ जाएगा। सी प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन भाई कितनी भी बार आ सकता है। या इनसे पहले वाले उदाहरणों में नाउन थे तो उनके वाले ई सी लगाए गए थे, ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन कितनी भी बार आ सकता है, तो सी। अब ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, सैड। से कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट, तो प्रेजेंट होता है। सैड कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड, इसलिए ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में है तो इसे बदलना पड़ेगा। तो डू को कहाँ बदलते हैं, अभी लिखाया था टेबल में, डिड में बदलते होंगे। या आप ऐसे समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, तो इसे पास्ट में बदले तो डिड नॉट हो जाएगा। डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। समझ में आ गया आपके लिए। आगे नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए। अब मैं पर्सन बदलूंगा, अभी तक मैंने आपको केवल एक ही पर्सन के दिए, आई फर्स्ट पर्सन वाले। अब आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग इनको नोट करते जाइए, आपको एक एक उदाहरण इतना अच्छा समझ में आएगा, क्रम से सीरियलबद्ध है। और आपको किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे पढ़ूंगा और आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुधरवाऊंगा और आपको अच्छे से अच्छा उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट, मोहन says to me, comma inverted comma, you are rich. ये दिया है। अब आप देखिए, सबसे पहले मोहन से के बाद ऑब्जेक्ट है दिया है, निश्चित इसको बोलेंगे टेल में, से में ऐसा, टेल्स में ऐसा आएगा मी। अब आप यही देख लिया करो जी प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो आपको पीछे दिक्कत नहीं आएगी किसी भी छात्र को। टेल्स में कॉमेंट आया, दैट लगाएंगे, दैट। अब इसके जैसे अंदर प्रवेश करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अभी कौन सा पर्सन दिया मैंने, 4 उदाहरण दिए पीछे, लास्ट
फर्स्ट पर्सन दिया, आई दिया सब में। अब मैंने पर्सन बदला, मैंने कहा देखूँ आपको कितना समझ आया। तो ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कन्वर्टेड इनटू 3 के अकॉर्डिंग बदलेगा। आपको पता है कन्वर्टेड इनटू 3 में कौन किसके नीचे है? सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदलेगा। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पर है। सब्जेक्ट हमेशा आगे होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये लगेगा ना यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यहाँ लगेगा ये 100% है। अब आपको प्रोनाउन टेबल जो बनवाई थी वो अब यहाँ से काम करेगी सही तरीके से। अब आपको ये देखना होगा कि यू प्रोनाउन टेबल में सब्जेक्ट है कि पजेसिव है कि ऑब्जेक्ट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आपको पता होना चाहिए उसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों वर्ब से पहले आया है, क्यों यू प्रोनाउन टेबल में सब्जेक्ट भी और यू भी होगा, दोनों जो उसमें दिया होगा कॉलम में। तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो वर्ब से पहले होगा, वर्ब से पहले वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट है। तो मी के अनुसार है तो मी का यहाँ सब्जेक्ट लगेगा। फिर ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बड़ा बदलेगा इसी के अनुसार। लेकिन बैलेंस ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट करिए मी का। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ऐसे बदलेगा पर्सन। समझ में आया आप लोगों के? आया? तो आई। अब ये प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट में है, से है, तो टेंस चेंज हुआ, करेक्ट कर देना। आई एम रिच। अब इसी उदाहरण को आपने लिया, गीता said to me, comma inverted comma, you are happy. तो गीता टोल्ड, सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन कौन सा लगाएंगे? दैट लगाएंगे। जैसे दैट लगाएंगे इसके अंदर आप एंटर करोगे ये हट जाएंगे। यू पर्सन कौन सा है? अभी बताया था आपको जस्ट, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके आंसर बनता है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है? ये। तो ये सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब ये पास्ट में है, यहाँ प्रेजेंट में था। प्रेजेंट में था तो केवल करेक्ट किया, और ये पास्ट में है तो इसमें बदलना पड़ेगा। इधर हमारे का पास्ट क्या होता है? वाज वर। आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज। आई वाज हैप्पी। आया भाई स्टूडेंट समझ में? अब यहाँ पर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। इसी प्रकार से इसमें निकटबोधी और दूरबोधी शब्द भी आ जाते हैं, नियरनेस और डिस्टेंसनेस वर्ड। He says to me, comma inverted comma, I am happy today, I am busy today, I am busy today। तो आप समझे ही सेज क्या है में बदलेगा? स्टूडेंट टेल में बदलेगा। सी में से टेल में से आएगा, टेल्स में। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। जैसे अपन इसके अंदर प्रवेश करेंगे, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अंदर बदलेगा? सब्जेक्ट के। तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा ही। देखिए आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटता है, स्मॉल लेटर हो जाता है। अब ये प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज होगा, करेक्ट करना है तो ई के अकॉर्डिंग क्या है? इज। ही इज बिजी टुडे। निकटबोधी है, ये भी चेंज नहीं होगा।
क्यों ना चेंज नहीं होगा? जब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो ना टेंस चेंज करते हैं, ना निकट बोधी दूर बोधी में चेंज करते हैं। सही आ गया? नेक्स्ट, ही सैड टू मी, कॉमा एंडेटेड कॉमा, आई एम बिजी टुडे। ही, अब यहाँ सैड टू टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड मी। समझ में आ गया होगा आपके? इसके बाद ऑब्जेक्ट होता बदलते हैं, कॉमा एंडेटेड कॉमा हटाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब जैसे इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रवेश करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट बदलेगा तो ही आ जाएगा। अब ये पास्ट में होने के कारण यहाँ बदलेगा टेंस। ये प्रेजेंट में था तो करेक्ट करना था केवल, और इसमें बदलना पड़ेगा। जैसे मार्का बाजवर होगा तो ही वाज बिजी। अब जो निकट बोधी भी बदलेगा, इसमें निकट बोधी दूर बोधी में नहीं बदला, क्योंकि प्रेजेंट में था, या प्रेजेंट में था इसलिए। और जब पास्ट में होता तो टेंस भी बदलता और निकट बोधी टुडे का बदलेगा दैट डे में, टुडे का में बदलेगा दैट डे में। आप इस प्रकार से आप प्रत्येक एग्जाम्पल को घर पर करिए। आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट्स रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें प्रॉब्लम लिखिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उन कमेंट्स को पढ़कर। और आप लोगों ने मेरा जो वीडियो देखा आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के लिए धन्यवाद।